हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमने डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 हुआ, उसमें 89 मार्क्स ला करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप सभी को बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका कि फॉर्म भी फिलअप हो चुका है, तो उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम बताएंगे कि किस तरह से जो है हमने अपनी तैयारी की थी कि मेरे इतने जो है मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको बता दें कि आप लोगों को चूज करना पड़ता है कि सेल्फ स्टडी या फिर हम लोग कोचिंग पकड़ें। तो कोचिंग देखिएगा, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उतना आपको ट्यूशन्स जो है अवेलेबल नहीं होती है, और इसका जो सिलेबस है वो आप देखे होंगे तो वो जो है 10th लेवल का होता है। तो 10th लेवल का सिलेबस है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो है 9th और 10th दोनों मिक्स पूछते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपना बता दें तो हमने जो कोई ऑनलाइन, यहाँ पर ऑनलाइन तो हमने देखा था यूट्यूब से, लेकिन कोई ऑफलाइन ट्यूशन यहाँ पर नहीं पकड़ा था। सेल्फ स्टडी और अपना ऑनलाइन जो भी डाउट होता था उसको यूट्यूब से क्लियर करके 120 मार्क्स में से 89 मार्क्स मेरा आया है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो तैयारी का अगर हम बताएं तो तैयारी में आपके जो है कुल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, उसमें सबसे पहले आपका जो है मैथ आता है, जिसमें कि 25 मार्क्स का होता है। आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, और साथ ही में रीजनिंग भी होता है। तो जो रीजनिंग होता है वो आपका तो 10 मार्क्स का ही होता है। तो जो कि आप जो नॉर्मल अगर रीजनिंग के 2-3 चैप्टर्स भी पढ़ लिए, जैसे कि आपका हो जाता है जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको आपको पढ़ लेना है। इनके लिए आप जो रीजनिंग के कोई भी मोस्ट 2-3 जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि हमने बताया सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और आपके कैलेंडर, ये सब से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हमारे एग्ज़ाम में भी नहीं आए थे, लेकिन आ भी सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत देख लेना है। फिर आता है हमारा जो है मैथ आता है। तो मैथ में आपको क्या करना है कि अगर किसी का भी आपने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव का बुक तो आपके पास होगा ही, तो सब्जेक्टिव पर उतना ध्यान नहीं देना। मैथ जो है आपका, जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए होंगे बिहार बोर्ड का, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव बुक होगा उसको पूरा मैथ जो है मानी पूरा चैप्टर आपको याद कर लेना है, और पूरा उसके साथ जो एक हम फार्मूला सीट होता है 10th बोर्ड का, जो भी फार्मूला है बुक से भी, एनसीईआरटी बुक है अगर आपके पास, तो उससे भी आप जो पूरा फार्मूला याद कर लेंगे, तो मैथ आपका जो पूरा क्लियर होगा। किस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा उलझा कर भी, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपके मैथ्स में मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे। और उसके बाद हमारा साइंस आता है। तो साइंस में भी इसी तरह से आता है। तो साइंस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10th का जो भी हमारे जो आपके पास गेस्ट पेपर होंगे, अगर नहीं है तो कोई भी छोटे भाई बहन हैं उनसे ले लीजिए, या फिर नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, वहाँ पर तो अवेलेबल होंगे। तो 10th का जो बिहार बोर्ड का होता है ऑब्जेक्टिव का, साइंस का लिए भी, सोशल साइंस के लिए भी, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। उसको आप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो होगा। और उससे अगर आप मतलब कि 10th का अगर आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस कर लेते हैं तो आपके जो है 60 मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे। और अगर आप अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि 80+, 90+, 100+, इस तरह से लाना चाहते हैं, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए जो है आपको मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए आपको 9th क्लास पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने 9th क्लास तो पढ़ा ही होगा, तो उसका एनसीईआरटी बुक होगा ही, तो ज़्यादा नहीं, उसका एनसीईआरटी बुक है या फिर 9th का कोई भी बुक है तो साइंस का थोड़ा बहुत उससे पढ़ लीजिए। नहीं मिल रहा तो आपको यूट्यूब से पढ़ना होगा। और फिर अगर एनसीईआरटी बुक है अगर आपके पास 9th का सोशल साइंस का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं लास्ट में, वहाँ से आप कर सकते हैं। हमारे पास भी है सारे, तो हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। और फिर उसके बाद जो है आप हिंदी आता है। तो हिंदी में बेसिकली हिंदी ग्रामर ही होता है, लेकिन सिर्फ हिंदी ग्रामर नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट्स फंसते हैं, क्योंकि आप सिलेबस अगर देखेंगे तो उसमें आपको अलंकार, छंद, रस, काव्य शक्ति और ये सभी जो है देखने को मिलते हैं, शब्द शक्ति, ये सभी से जो क्वेश्चंस अलंकार से बहुत ज़्यादा आता है। तो अलंकार का भी हमारे पास PDF है, जो कि आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यूट्यूब से भी आप जो है देख सकते हैं उसको, और अलंकार पढ़ सकते हैं काफ़ी ईजिली वे में। और फिर उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश भी हमारा मार्क्स इम्प्रूव करवाता है। तो इंग्लिश के लिए जो है आपको बेसिकली ग्रामर पर जोर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप PYQ को लेकर चल सकते हैं।
तो PYQ का सेशन जो है हम जल्दी स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पर, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट के जस्ट क्वेश्चन आपको उठाकर जो है वहाँ पर दे दिए जाते हैं, तो आप PYQ पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए हमने जो है पढ़ा था आपके जो मैथ मस्ती पे पढ़ाते हैं एक सर, उनसे हमने जो है इंग्लिश पढ़ा था। DLED सेशन जो मेरे टाइम चलता था उस टाइम वो जो है PYQ पढ़ाते थे, तो उन्हीं PYQ से पढ़कर ही हमारे जो है इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव हो गए थे। इंग्लिश में काफ़ी जो हमारा साइनोनिम एंटोनिम होते हैं उन सभी से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं रिपीट होकर के। तो इस तरह से आप अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव पर भी ज़्यादा ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके जो है कॉन्फिडेंस होगा। और किस तरह से और आगे तैयारी करना हम बात करेंगे, तो अभी हमने सिलेबस का आपने बता दिया कि सारा सब्जेक्ट का आपको किस तरह से तैयारी करना है। रीजनिंग 10 मार्क्स का ही होता है, लेकिन आप इसमें जो 7-8 मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ 3-4 चैप्टर्स को ही पढ़ करके कवर करके। तो हम अपना बताया तो मेरा जो है 89 मार्क्स आ गया था 120 में से, जिस कारण मैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो कॉलेज है डाइट विक्रम पटना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो डाइट विक्रम पटना है, उसमें हमारा एडमिशन। तो अभी हमारे क्लासेस भी जो है स्टार्ट है। सेशन 25 से 27 हुआ, और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं सेशन जो 26 से 28, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी स्टडी में हेल्प मिले, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आपका भी एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।